नमस्कार दोस्तों। महागाथा का 32वां अध्याय जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में सुनाया था, वो एक बहुत ही इमोशनल और फिलोसॉफिकल टर्निंग पॉइंट है। यहाँ कथा युद्ध या अहंकार की नहीं, बल्कि प्रेम, प्रतीक्षा और डेस्टिनी की है। तारक के आतंक से त्रस्त देवताओं को एक ही आशा है, शिव और पार्वती का पुत्र। लेकिन शिव तपस्या में लीन है और पार्वती प्रेम में अडिग। यह अध्याय उसी क्षण को पकड़ता है जब पार्वती चूज करती है पेशेंस ओवर प्रोटेस्ट एंड डिवोशन बिकम्स पावर। पार्वती ने शिव को मनाया क्योंकि पार्वती जानती है, शिव को समझा जाता है, वह कोई मांग नहीं करती, ना कोई शिकायत करती है। उसका प्रेम प्रश्न नहीं पूछता, वह केवल प्रेजेंस बन जाता है। और यही वह क्षण है जहाँ शिव का वैराग्य और पार्वती का प्रेम एक ही बिंदु पर ठहर जाता है। तो आज हम चैप्टर 33 कार्तिकेय की माताएं इस अध्याय को सुनेंगे। इस अध्याय में कार्तिकेय के जन्म के बाद एक अनोखी स्थिति उत्पन्न होती है। कार्तिकेय को 6 कृतिकाएं पालन पोषण करती हैं। हर एक माँ का स्नेह अलग है, लेकिन प्रेम पूर्ण है। कोई सुरक्षा देती है, कोई अनुशासन, कोई करुणा, कोई साहस। कार्तिकेय केवल एक योद्धा नहीं बनते, वह एक कलेक्टिव मदरहुड का प्रतीक बनते हैं। यह अध्याय बताता है कि माँ होने का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, इसमें इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कार्तिकेय की माताएं। पार्वती और महादेव एक हो गए थे। शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हो गया था। पार्वती की मां मैना ने वर को प्रवेश करते देख विवाह रोक देने की धमकी की। शिव अपने 3 नेत्र, 5 मुख और असंख्य भुजाओं के साथ प्रकट हुए थे। सर्पों से विभूषित शिव बैल पर सवार होकर आए थे। उनके उलझे हुए केश सर्प की बांबियों के समान दिख रहे थे और उन्होंने सिंह चर्म पहन रखा था। शिव के शरीर पर भभूत लगी थी और उन्होंने भांग का सेवन किया था। परंतु उस समय शिव रूपांतरित हो गए थे और उनके आभामंडल ने ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया था। वे सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक तेजोमय लग रहे थे। वे सभी देवताओं से अधिक मनमोहक दिख रहे थे। मानव संसार में जो कुछ उदात्त था, वह सब शिव का अंश बन गया था। मैना की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने सत्य को न देख पाने के लिए क्षमा मांगी। शिव शंकर हो गए थे। सन्यासी गृहस्थ हो चुका था। समस्त ब्रह्मांड ने उस नए आरंभ का उत्सव मनाया। अब केवल अंत की प्रतीक्षा थी, तारक का अंत। दिन बीतते गए, किंतु शिव की संतान का समाचार नहीं आया। तारकासुर के पाप ब्रह्मांड के लिए असहनीय हो गए और देवताओं का धैर्य समाप्त होने को था। हताशा ने उन्हें घेर लिया। उनसे जब और अधिक प्रतीक्षा नहीं हुई, तो उन्होंने अग्निदेव को कैलाश भेजा। परंतु अप्रत्याशित अतिथियों को प्राय विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अग्निदेव जैसे ही कैलाश पहुंचे, उनके सामने विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। वे उस समय पहुंचे जब शिव और पार्वती काम क्रीड़ा में रत थे। वह दृश्य देखकर अग्निदेव पीछे हट गए, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। निजता का उल्लंघन देख शिव पार्वती अलग हो गए और शिव का वीर्य नीचे गिर गया। आपदा। सती की मृत्यु के बाद से महादेव अविवाहित थे। इस कारण उनका वीर्य शरीर में जमा हो रहा था और वह अत्यंत प्रचंड हो चुका था। उसमें वह बीज भी सम्मिलित था जिससे तारक के शत्रु का जन्म होना था। दुर्भाग्य से सारा वीर्य धरती पर गिर गया। अग्निदेव को ज्यों ही इसका आभास हुआ, उन्होंने कबूतर का रूप धारण करके वीर्य को निगल लिया। परंतु शिव के वीर्य में इतनी ऊष्मा थी कि अग्निदेव भी झुलसने लगे। अग्निदेव फिर वीर्य को साथ लेकर उड़ने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने कुटिला नदी में छोड़ दिया। परंतु शिव के वीर्य की ऊष्मा से कुटिला का पानी भी उबलने लगा और वह झुलस उठी। पीड़ा से छटपटाती कुटिला ने समस्त वीर्य तत्व को तट पर स्थित घने शर वन में छोड़ दिया। इस तरह शिव के बीज को पहले अग्नि, फिर जल और फिर धरती ने धारण कर लिया। आखिर मार्गशीर्ष मास की
षष्ठी के दिन एक बालक का जन्म हुआ। उसके तेज से शर वन सुनहरे रंग से सुशोभित हो गया। वह बालक रो रहा था कि तभी 6 कृतिकाओं ने, जो मूलतः तारामंडल के नक्षत्र हैं, उस बालक को देख लिया। शिशु की एक झलक ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वे दौड़कर उसके पास पहुंच गई और आपस में झगड़ने लगी। उन सभी के स्तनों में दूध उतर आया और वे बालक को स्तनपान कराने के लिए मचलने लगी। जिस समय कृतिकाएं आपस में झगड़ रही थी, कुछ ऐसा हुआ कि सब स्तब्ध रह गए। उस शिशु के अचानक 6 सिर प्रकट हो गए। अब उस बालक के पास सभी कृतिकाओं से स्तनपान करने के लिए एक एक सिर था। इस कारण बालक को षडानन और षणमुख भी नाम दिए गए, अर्थात जिसके 6 मुख हों। कुछ ने उसे आग ने कहा, क्योंकि उसे अग्नि ने जन्म दिया था, तो कुछ ने श्रवण, क्योंकि उसने शर के वन में सांसारिक रूप ग्रहण किया था। चूंकि 6 कृतिकाओं ने बालक का पोषण किया था, इसलिए अपना मुख्य नाम उसे उन्हीं से मिला, कार्तिकेय, यानी कृतिकाओं द्वारा पोषित। इसके पश्चात अनेक प्राणी उस शिशु के माता पिता होने का दावा करने लगे। अग्निदेव, जो उसे कैलाश से अपने साथ लेकर उड़े थे, कुटिला नदी, जिसने बालक को अपने जल में धारण किया था, शरवन, जिसने बालक को आश्रय दिया, और वे 6 कृतिकाएं, जिन्होंने उसे स्तनपान कराया था। यह समाचार जल्द ही शिव तक भी पहुंचा कि उनकी संतान का जन्म हो चुका था। पार्वती उसे वापस लाने के लिए शरवन गई। जैसे ही उन्होंने शिशु को बाहों में उठाया, उसके 6 सिर पुनः जुड़कर एक हो गए। आकाश हर्षित हो उठा, देवता प्रसन्न हो गए। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति घोषित कर दिया गया। उन्होंने मयूर को अपना वाहन बनाया और मुर्गे को अपनी ध्वजा पर स्थान दिया। जन्म के 7 दिन बाद ही कैलाश पर्वत के शिखर से कार्तिकेय ने गर्जना की, तारक, मैं आ रहा हूँ। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। इस कहानी का संदेश क्या है? इस कहानी का संदेश ये है कि लव डज नॉट डिमांड, लव प्रिपेयर्स। पावर इज नॉट born from anger but from alignment. Motherhood is not possession, it is a participation. तो ये कुछ मैसेज इस कहानी से हमें मिलते हैं और ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब समय आता है तो ब्रह्मांड स्वयं रास्ता बनाता है। महागाथे के इस अध्याय का कंक्लूजन यही है कि पार्वती का जो प्रेम था वो शिव को बांधता नहीं है, शिव का तप पार्वती को ठुकराता नहीं है। दोनों मिलकर एक ऐसी शक्ति को जन्म देते हैं जो केवल तारक का अंत नहीं करती बल्कि अधर्म के चक्र को भी तोड़ती है। कार्तिकेय का जन्म एक योद्धा का जन्म नहीं बल्कि एक बैलेंस का जन्म है, एक संतुलन का जन्म है। और इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती हैं जो इस तरह से हैं। पेशेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज फेथ इन टाइमिंग। ट्रू डिवोशन never interrupts destiny. A child belongs to the world, not to one parent. Feminine strength lies in silent certainty. Love does not rush the divine, it waits until the divine is ready. तो ये कुछ लर्निंग हमें इस लेसन से मिलती हैं। और हमें सीखने को मिलता है कि मदर वो नहीं होती है जो किसी बच्चे को जन्म देती है, बल्कि वो होती है जो बच्चों में साहस भरती है। When devotion meets destiny, warriors are born. Parvati did not ask Shiva to change. She waited for the universe to align. कार्तिकेय जन्म जब उसका होता है तो उसको बहुत सारी माताएं पालन पोषण करती हैं। इस तरह से इस कहानी से हमें कुछ शिक्षाएं मिली। सो हम अगली कहानी में मिलते हैं, कार्तिकेय और तारक का युद्ध। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।